हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आज की वीडियो में वेलकम है। एनिमे हमेशा लोगों का फेवरेट रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया में एनिमे बैन क्यों हो गया? तो दोस्तों, आज की वीडियो को लंबा न करते हुए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं बेसिक्स। इंडियन कार्टून सिनेमा में कार्टून नेटवर्क, पोगो, डिज्नी, हंगामा ये बहुत ही ज़्यादा फेमस चैनल है। 1990 से लेकर 2010 तक इनकी टीआरपी इंडिया के अंदर बिल्कुल टॉप पर थी। इसी के बीच इन चैनल्स पर पोकेमोन, शिनचैन, डोरेमोन, ड्रैगन बॉल जी और नारुतो जैसे एनिमे भी टेलीकास्ट किए गए, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से इनको रोकना पड़ा, जिनमें से हमें 5 मेन फैक्टर्स को आज बात करेंगे। फैक्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5। इनमें से 4 एंड 5 फैक्टर एनिमे को बंद करने के मेन रीज़न हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा न करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फैक्ट नंबर 1 है नो प्रॉपर प्लेटफॉर्म फॉर एनिमे। दोस्तों, सन 1995 से लेकर 2005 तक बहुत से एनिमे टीवी पर टेलीकास्ट किए गए। इनको अच्छा रिस्पांस भी मिला, लेकिन एनिमे को वीक में वही की टाइम दिखाया गया। तब तक एनिमे की डबिंग और एडिटिंग में टाइम लग जाता था। इसी बीच माइटी राजू, छोटा भीम और मोटू पतलू ने एनिमे के को टेक ओवर कर लिया, क्योंकि ये फ़नी और कॉमेडी शो थे और एनिमे टीआरपी यहाँ पर कम होती गई, क्योंकि बच्चों को ये कॉमेडी कार्टून्स ज़्यादा अच्छे लगे। फैक्ट नंबर 2, कार्टून एंड एनिमेज आर सेम। बहुत सारे एनिमे कार्टून नेटवर्क्स पर टेलीकास्ट किए गए और इंडियन कार्टून, एनिमे, अमेरिकन कार्टून सब एक चैनल पर ही दिखाए जाते गए। इसी कारण से सारे के सारे एनिमेशन मिक्स हो गए। इसी बीच लोग एनिमे को कार्टून समझने लगे और उनको कार्टून ही घोषित कर दिया और एनिमे की हाइप कार्टून जैसी बनने लगी। इसी बीच बच्चों को कॉमेडी कार्टून एनिमेशन अच्छे लगने लगे और बच्चों को जो चीज़ें आसानी से समझ आने लगी उनकी टीआरपी बढ़ने लगी और बच्चों को कॉमेडी एनिमेशन ज़्यादा अच्छे से समझ आने लगे, इसलिए एनिमे यहाँ पर कम होने लगा। फैक्ट नंबर 3, लैंग्वेज इशू, डबिंग इशू। इंडियन सिनेमा के अंदर जब एनिमे टेलीकास्ट हुए तो स्टार्टिंग में एनिमे हिंदी में डब करके इंडियन चैनल्स पर टेलीकास्ट किए गए, लेकिन 10 से 11 एपिसोड के बाद इंडियन सिनेमा में डबिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि वो वीक में एक ही बार शो आता था और उसको डब करके हिंदी में और टेलीकास्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। इसके कुछ टाइम के बाद एनिमे इंग्लिश में ये आने स्टार्ट कर दिए गए, क्योंकि डबिंग में इतना ज़्यादा टाइम लगता था कि वो टाइम टू टाइम टेलीकास्ट नहीं हो पाते थे। अब इसकी वजह से एनिमे को देखने वाले लोगों के अंदर निराशा हुई और लोगों ने उसे देखना कम कर दिया, क्योंकि वो बार बार एपिसोड को स्किप कर पाते थे। इसकी वजह से एनिमे की टीआरपी बिल्कुल आधी से भी कम हो गई और एनिमे इंडियन सिनेमा के अंदर बहुत ही पीछे रह गया। फैक्ट नंबर 4। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको सबको बताया था, फैक्ट नंबर 4 एंड 5 वीडियो की मेन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 4 है हमारा हाई वायलेशन इन एनिमे। एनिमे की डिफरेंट सीरीज़ है, उनमें से कुछ एनिमे फाइटिंग, घोस्ट, पावर, डेथ और मिस्ट्रीज बेस हैं। इनमें से कुछ पॉपुलर एनिमे इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में टेलीकास्ट हुए, जैसे नारुतो, वन पीस, पोकेमोन, शिनचैन। इनमें से कुछ एनिमे हाई वॉल्यूशन जैसे खून खराबे से भरे हुए थे, जिसे देखकर बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता था। इसके चलते बच्चों के अंदर वॉल्यूशन बढ़ता चला गया था और इसलिए लोगों को चैनल देखने में बंद कर दिया गया और बच्चों के पेरेंट्स ने एनिमे को देखना वहाँ पर बंद कर दिया गया। इससे एनिमे को एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि मेन ऑडियंस उस टाइम पर बच्चे ही थे और यहाँ पर इनकी टीआरपी ऑलमोस्ट 70% डाउन हो गई। फैक्ट नंबर 5, हाई कंप्लेंट्स। कुछ एनिमे इंडियन सिनेमा में बहुत अच्छे चले, जैसे पोकेमोन, ड्रैगन बॉल जी, बेब्लेड, शिनचैन, हागिमारू, लेकिन साल 2010 के आते आते एनिमे के खिलाफ पेरेंट्स की बहुत सी कंप्लेंट आने लगी, जिसमें वायलेशन, रॉन्ग एटीट्यूड, इररिस्पेक्टिव जैसे सीरियस इशू मिले और इस सब के चलते हुए एनिमे को इन चैनल्स के ऊपर बैन कर दिया गया और कुछ एनिमे कट एंड एडिटिंग करके दिखाए जाने लगे। इसके साथ साथ इंडियन सिनेमाज में कार्टून नेटवर्क, पोगो, डिज्नी, हंगामा, निकलोडियन इतने जैसे चैनल्स को भी कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया और दोबारा उनको उनकी टर्म एंड कंडीशन चेंज करके वापस इंडियन सिनेमाज के अंदर लाया गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो एनिमे के फैक्टर से रिलेटेड।
अगर मेरे से कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्टर हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।